हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और समय का दुरुपयोग ना करते हुए एक एक सेकंड को अपनी पढ़ाई में लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अति महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्न, जो कि हिंदी का टेस्ट 14 मिस 14th है। इसके पहले 13 टेस्ट जो कि चैनल पर पड़े हुए हो चुके हैं और जो कि सभी टेस्ट 2021 के हिंदी एसएससी जीडी के शिफ्ट के क्वेश्चनों पर आधारित हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। आज का टेस्ट है 6/12/2021 शिफ्ट 2 के प्रश्नों को बना हुआ है। चलिए, समय को न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मीन्स जो ईश्वर को मानता हो, तो जो ईश्वर को मानता हो उसे, जो ईश्वर को मानता हो नहीं, जो ईश्वर को न मानता हो। तो जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? नास्तिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आस्तिक क्या होता है? जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, मानता हो। मीन्स जो ईश्वर को मानता हो तो वो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है तो नास्तिक। मीन्स जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है तो नास्तिक, जो आस्था रखता है तो आस्तिक। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज की क्लास का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना। आपको बताइए नक्षत्र की कौन सी वर्तनी सही होगी? तो ऑप्शन सी में जो है वही वर्तनी नक्षत्र की सही होगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपने क्लास का अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में विलोम शब्द आपको छांटना है। किसका? सौम्य का। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य का क्या होगा? उग्र। ऑप्शन सी सही है। साध्य का असाध्य। कुटिल सरल। कुटिल मीन्स क्या होता है? कठिन। सभ्य का असभ्य। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें। और आप अपने स्कोर को भी कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। मीन्स आपको बताना है इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है तो भाग 4 कोई त्रुटि नहीं चुनिए। तो कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद नहीं, पहले गेंद नहीं, पहली गेंद होता है। क्या होता है? पहली गेंद। क्या हो गया? कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। तो किस भाग में त्रुटि है? भाग 2 में। भाग 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। पहले गेंद नहीं होता, पहली गेंद। ठीक है, क्योंकि गेंद क्या है? स्त्री लेंगे, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो क्या होगा? त्याज्य। क्या होता है? त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो तो क्या हो जाएगा? त्याज्य। त्यागपत्र क्या होता है? किसी पद या काम को छोड़ने के लिए दिया गया पत्र, लिए दिया गया पत्र। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। त्राता किसको कहते हैं? जो छुटकारा दिलाता हो। चलिए अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाई की शादी पर दीपक ब्लैंक प्लेस से भरकर नाचने लगा। मिस आपको बताना ब्लैंक प्लेस के स्थान पर क्या आएगा? प्रकाश से भरकर नाचने लगा, उल्लास से भरकर नाचने लगा, हर्ष से, उन्माद। मीन्स उल्लास से भरकर नाचने लगा। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। धरती के समानार्थी शब्द का चयन करें। धज, मेदिनी, आत्मजा, पुलिनवती। तो क्या होगा? धरती के समानार्थी शब्द क्या होगा? मेदिनी। ऑप्शन बी सही है। आत्मजा किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का। पुत्री, बेटी, तनुजा,
तनया सुता। मीन्स बेटे की पर्यायवाची जो भी होगी उसके अंत का जो अक्षर होता है उसे बड़ा कर दो, मीन्स बढ़िया की मात्रा लगा दो तो वही हो जाएगा। और ध्वज किसका पर्यायवाची है? शान का। किसका पर्यायवाची है? शान का। आडंबर, तो आपको ये याद रखना है। चले चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, सूर्यास्त तो हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। रेखांकित को प्रतिस्थापित करना है, मीन्स जो रेखांकित वाक्य है उसकी जगह कौन सा सही वाक्य आएगा। तो आपको बताना है, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। मजदूरों ने उसके काम समाप्त नहीं किए, उसके काम नहीं होता है, गलत। मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किए, गलत। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत, क्योंकि बदलाव की आवश्यकता है। मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया, नहीं उसके लिए क्या, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उस काम नहीं उसका काम समाप्त नहीं किया। समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैंक प्लेस ही स्वतंत्रता की धात्री है, रिक्त स्थान भरो। तो क्या है? उग्रता, व्यस्तता, शीघ्रता, नम्रता। मीन्स नम्रता, क्या यहाँ क्या जाएगा? नम्रता। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है, तो आपको याद रखना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार ब्लैंक प्लेस किया। क्या किया? प्रदान किया, अनुदान किया, समर्पण किया, दान किया। तो क्या किया? प्रदान किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा कंटेंट को तैयार करने में मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए आगे आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। आपको मैथ की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि मेरे द्वारा हिंदी और जीएस की क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको दिया ही जा रहा है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न है, उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, किस भाग में त्रुटि है? उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, किस भाग में त्रुटि। मीन्स आपको बताना किस भाग में त्रुटि। उसने अपने घर आग्रहपूर्ण होकर कहा, कोई त्रुटि नहीं आने के लिए। दोस्तों इसमें ये सही वाक्य होगा, आग्रहपूर्ण होकर उसने अपने घर आने के लिए कहा। ये अजीब लग रहा है, उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, तो वाक्य क्या होगा? आग्रहपूर्ण होकर कहा, ये त्रुटि में पूर्ण हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी में जो दिया गया वो त्रुटिपूर्ण होगा। वाक्य सही क्या हो गया? आग्रहपूर्ण होकर उसने अपने घर आने के लिए कहा, ये वाक्य सही होगा। आयोग ने भी आंसर बी ही माना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां असंख्य जनसमूह उमड़ पड़ा। मीन्स जो रेखांकित है उसको आपको प्रतिस्थापित करना है। इसके क्या आएगा? अधिक, बहुत, अपार, अनगिनत। तो मीन्स वहां अपार, असंख्य जगह क्या आएगा? अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। मिस जो रेखांकित है उसको आपको बताना है, उसकी जगह सही बात क्या होगा। चलो हम लोग देखते हैं। के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है, के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, गलत हो जाएगा। तुम्हारा घर का लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता तो है, ये भी गलत। मिस माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा, मीन्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा के जगह, रेखांकित की जगह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा, मीन्स माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है,
आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? प्रज्वलित की वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी? ऑप्शन जो डी में दी गई है प्रज्वलित की वर्तनी, यही से सही होगी। और उज्ज्वल की वर्तनी क्या सही होती है? उज्ज्वल। ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उज्ज्वल में दोनों जा आधे हैं, मीन्स दोनों जा क्या है? आधे हैं, तो ये आपको याद रखना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, किस भाग में त्रुटि है? तो जबरदस्त बड़ा शिकारी था या वह मीन जबरदस्त नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? जबरदस्त होता है। जबरदस्त क्या होता है? जबरदस्त। मीन्स किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए में त्रुटि। अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतिवृष्टि मीन्स क्या होता है? अत्यधिक वर्षा। अनसुनी, जो बात ना सुनी गई हो, ना सुनी गई हो। अतीन्द्रिय क्या होता है? जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न किया जा सके। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको बताना पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। गिरीश किसका पर्यायवाची है? महादेव का। शिव का, मीन्स शिव जी का पर्यायवाची है गिरीश। और तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। घोड़ा, सैंधव है। अचल किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का। किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, लक्ष्य विहीन प्रयास। मिस लक्ष्य विहीन प्रयास करना। लोग कहते हैं क्यों अंधेरे में तीर चला रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। मिस आप लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाल मटोल करना मीन्स क्या होता है? बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। लोग कहते हैं यार टाल मटोल मत करो, जो भी बताना सीधा सीधा बता दो। मीन्स लोग बहाना बनाते हैं, तो क्या कहते हैं? टाल मटोल करना। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। उसने तो पिता की नाक कटवा दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए। नाक कटवाना मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। तो आप गलत कार्य करोगे तो आपके पिता के प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचेगी, इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई करिए, अपनी प्रतिष्ठा, पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं, रेखांकित का विलोम होगा। तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है दोस्तों? दंड। क्या होता है मित्रों? दंड। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 20 प्रश्न। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगे कि जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया गया है यह आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें। और इस टेस्ट और या इसके पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी PDF यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कपिल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी टेस्ट पेपर की PDF आपको उपलब्ध होगी, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ऐसा कार्य करें जिससे आपके माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़े, घटे नहीं। तो आपको अपनी नौकरी लेना है, माता पिता के अरमान, माता पिता का सपना, अपने सपने को पूरा करना है। तो बचे हुए शेष दिनों में आप अत्यंत एक एक सेकंड, एक एक क्षण, सोते जागते हर क्षण आपको आपके एग्ज़ाम को ही केंद्रित होना है, आपके एग्ज़ाम को ही देखना है। और दोस्तों एक क्षण, मात्र वह सेकंड जिस दिन
आपका रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा मिलेगा, आपका रोल नंबर आएगा, तो वो क्षण को आप महसूस करिए। उस क्षण क्या होगा, आपके माँ बाप को कितनी खुशी होगी और आप कहाँ होंगे, कितनी आपको खुशी होगी। तो दोस्तों, मात्र तो एक क्षण आपके लिए दुनिया बदल देगा, लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाएगा। तो प्लीज़ एक एक क्षण का उपयोग करते हुए अपने एग्ज़ाम के लिए अत्यंत मेहनत करिए। दोस्तों धन्यवाद।